अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और पी वैल्यूज़ को हमें कब और कहाँ यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा सेट मौजूद है जिसके अंदर कुछ आईडीज़ हैं, जेंडर है, एज ग्रुप है, वेट इन केजीज़ है और हाइट है इन मीटर्स। और ये सैंपल ऑफ अ डेटा सेट है, किसी भी पॉपुलेशन का ये एक सैंपल है। और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा और जायज़ा लें इसका, तो ये दो फीचर्स हमारे पास कंटिन्यूस फीचर्स हैं और ये दो हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स। जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग सैंपल ऑफ डेटा सेट के अंदर किसी भी फीचर के अंदर से आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स रिजल्ट आउट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कॉलम है जेंडर का कि कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल ये क्यूरियोसिटी है मुझे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस डेटा सेट के अंदर मेल और फीमेल का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है या डिफरेंट है। तो हाइपोथेसिस के अंदर हमें अपना नल हाइपोथेसिस देना होता है, हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस देना होता है और टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ये जो मेरा जेंडर कॉलम जो फीचर जो है मेरा ये वन कैटेगरिकल फीचर है, ठीक है। फीचर है जिसके अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, या तो मेल है या फीमेल। और मेरा नल हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज़ नो डिफरेंस। और मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज़ देयर इज़ डिफरेंस। अब चूंकि ये मेरा जो वन कैटेगरिकल फीचर है, इसके लिए मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूँगा? तो इसके लिए मैं टेस्ट अप्लाई करूँगा वन सैंपल प्रोपोर्शनल टेस्ट, वन सैंपल प्रोपोर्शन टेस्ट। अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर आपके पास की वैल्यूज़ आ रही होंगी। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास ये कितनी कैटेगरीज मौजूद है, मैं सिंपल एक डायग्राम के थ्रू भी पता कर सकता हूँ। एक विजुअलाइजेशन, यहाँ मेल आ जाएगा, यहाँ फीमेल आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों के अंदर जो प्रोपोर्शन जो है वो सेम नहीं है या सेम है। तो मैं ये सैम्पल प्रोपोर्शन क्यों कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो डाटा सेट जो मेरे पास अभी जो मेरे पास सेट मौजूद है ये एक सैम्पल सेट है, ठीक है। और पॉपुलेशन सेट के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। अगर मैं उसको सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के थ्रू उसको कर लूँगा और ये एज्यूम कर लूँगा कि ये इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है या कोई डिफरेंस है, तो आगे जाके मेरे लिए मुश्किलात होंगी। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं इस सैम्पल डेटा सेट के ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करूँगा या हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करूँगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास जो मेरे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। इसके अंदर अब एक और बात समझने की है, वो है पी वैल्यू। पी वैल्यू क्या होती है? इसको आप सिग्निफिकेंस वैल्यू भी कह सकते हैं। और ये आपको टेस्ट परफॉर्म करने से पहले सेलेक्ट करनी होती है। यूजुअली हम इसको लेस देन और इक्वल टू 0.05 सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम 0.05 क्यों सेलेक्ट कर रहे होते हैं? वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अगर हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है तो हम ये चाहेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इस सेंटर पार्ट में रहें, यहाँ पे 0.05 के अंदर। इसके अंदर लास्ट के उसमें ना जाए और ना इस राइट के उसमें, ना लेफ़्ट के एंड में जाए ना राइट के एंड में जाए, बिल्कुल बीच के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हो। तो इसलिए हम लोग इस पी वैल्यू 0.05 सेलेक्ट करते हैं। अगर मेरे पास ये टेस्ट करने के बाद पी वैल्यू 0.05 से कम आएगी, लेस देन 0.05 आएगी, तो मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा हूँ और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू जो है वो कुछ इस जगह पे आ रही होगी। अगर ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये होगा कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूँगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूँगा। सो नाउ लेट्स कंसीडर टू कैटेगरिकल फीचर्स। अब मैं जेंडर और एज ग्रुप को कंसीडर करता हूँ और इनके अंदर से मैं क्या क्वेश्चन निकालना चाह रहा हूँ या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो मेरा कंक्लूजन हो सकता है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन एज ग्रुप। क्या एज ग्रुप को अगर मैं सामने रखूं तो क्या मेरे पास जेंडर में
कोई प्रोपोर्शन है, मेल ज़्यादा हैं फीमेल कम है, इस तरह से कुछ है, तो मैं फिर से यही बात करूँगा कि मेरा नल हाइपोथेसिस है देयर इज़ नो डिफरेंस, और मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है देयर इज़ डिफरेंस। लेकिन मेरा टेस्ट क्या होगा अब? मैं जो अब यहाँ पे टेस्ट अप्लाई करूँगा 2 कैटेगरिकल फीचर्स के लिए, वो होगा मेरा काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। और इसी तरह अगर मेरे पास ये p वैल्यू लेस देन 0.05 आती है तो मैं अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहा हूँ और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नाउ लेट्स कंसीडर दिस हाइट ओनली, कंटिन्यूस फीचर को अगर मैं यहाँ पे अब कंसीडर करूँ, और मेरे पास हाइट मौजूद है मीटर्स के अंदर 1.4, 1.2, 1.4, और अब मैं इसके अंदर से क्या अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि मैं अगर इन सब का मीन लेता हूँ, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस सैम्पल्स मीन एंड अदर सैम्पल्स मीन। मैंने एक और सैम्पल लिया था, मैं उस सैम्पल के मीन से इसको मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क है या नहीं है। तो मैं फिर से यही बात करूँगा कि मैं नल हाइपोथेसिस लूँगा, देयर इज़ नो डिफरेंस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लूँगा, देयर इज़ डिफरेंस। यहाँ पे मैं टी टेस्ट अप्लाई करूँगा। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारे पास एक कैटेगरिकल कॉलम मौजूद है या एक कैटेगरिकल फीचर मौजूद है, तो हम उसका जो टेस्ट अप्लाई करेंगे वो होगा वन सैम्पल प्रोपोर्शन टेस्ट। अगर हमारे पास एक से बढ़कर दो कैटेगरिकल फीचर्स मौजूद हैं और हमें जो टेस्ट अप्लाई करना है अब, तो वो होगा काई स्क्वायर टेस्ट। और अगर हमारे पास एक न्यूमेरिकल फीचर मौजूद है और हमें उस पर टेस्ट अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई करूँगा टी टेस्ट। और अगर इसकी पी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.05 से कम आती है, तो मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग H0 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा और ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करूंगा। अब फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर 2 न्यूमेरिकल कॉलम्स। इन 2 न्यूमेरिकल कॉलम्स को मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो इन दो के अंदर मैं क्या चेक करूँगा? सबसे पहले तो कोरिलेशन में चेक करूँगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन के थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं जिसकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है, जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ इन दो वैल्यूज़ के आपस की जो कोरिलेशंस हैं उनका स्ट्रेंथ भी देख रहे होते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है, और इनकी डायरेक्शन भी देख रहे होते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है। और कोएफिशिएंट कोरिलेशन के बारे में एक वीडियो जो कि मैं बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, आपको ऊपर लिंक मिल रहा होगा इसका। सो बेस्ड ऑन दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट वी विल अप्लाई टी टेस्ट अगेन। पहले तो कोरिलेशन अप्लाई होगा और उसके बाद टी टेस्ट अप्लाई होगा, जिसके अंदर से हम पी वैल्यूज़ निकालेंगे, और अगर पी वैल्यू 0.05 से कम हुई तो हम एक बार फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, नाउ लेट्स कंसीडर वन न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड वन और मोर देन वन कैटेगरिकल कॉलम। अगर उस कैटेगरिकल कॉलम्स के अंदर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं मोर देन 2 हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? आप अनोवा टेस्ट अप्लाई करेंगे। किसी भी एक कॉलम के अंदर अगर आपके पास वैल्यूज़ या जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं उसकी जो आप कह लें कि आपके पास जो कैटेगरीज़ हैं वो बढ़ रही हैं 2 से, तो आप एनोवा टेस्ट अप्लाई करेंगे। और अगर आपके पास 2 ही हैं तो आप टी टेस्ट अगेन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह इनकी अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 आएगी तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ये क्लास पसंद आई होगी और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनकी इम्प्लीमेंटेशंस आपको दिखाऊँ, डिफरेंट टेस्ट दिखाऊँ, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इनकी मैं आपको पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस दिखाऊँगा, और इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मैं एक और प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ जो प्री प्रोडक्शन फेज़ के अंदर है, जिसके अंदर हम एडवांस स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए अपने तमाम डेटा साइंस की पाइपलाइंस को क्रिएट कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।